देखिए फ्रेंड, अब करते हैं हम इसके अंदर क्या कैसा है। ये हमारे पास U15 नॉन एब्लियन है। क्या है ये हमारे पास? सॉरी, नॉन साइक्लिक। एब्लियन तो है ये। ओके, हम ये देखते हैं कितने ऑर्डर का ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं U15 के ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप क्या कहोगे? 8। ओके, तो इसके डिवाइजर कौन है? 1 2 4 8। तो इसके पास जो सब ग्रुप आएंगे वो किस किस ऑर्डर के आएंगे? 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का और 8 ऑर्डर का। अच्छा, कितने आएंगे नहीं पता। एटलीस्ट 1 ऑर्डर का तो एटलीस्ट 1, और ये तो 1 ऑर्डर का तो 1 ही होता है। 2 ऑर्डर का एटलीस्ट 1, 4 ऑर्डर का एटलीस्ट 1, 8 ऑर्डर का एटलीस्ट 1। अच्छा, साइक्लिक होता तो एग्जैक्टली 1 बोलते। क्या होता अगर ये साइक्लिक? तब तो हम बोल देते एग्जैक्टली 1 आएगा। अब हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितने आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते ऑर्डर 1 की। सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 1 ऑर्डर का जब हम सब ग्रुप देखेंगे तो वो तो H1 है, और वो तो कौन ही होगा? सिर्फ आइडेंटिटी। किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? Z1 के साथ। 2 ऑर्डर के सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 2 ऑर्डर के मुझे सब ग्रुप बनानी है। मुझे ये पता है 2 ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है तो क्या होगा हमारे पास? साइक्लिक। और 2 ऑर्डर का एक ही होता है, वो होता है Z2 के साथ आइसोमॉर्फिक। और और 2 ऑर्डर का बनाने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? एक तो होती है 1 ऑर्डर के की आइडेंटिटी की, और एक और लेना मुझे 2 ऑर्डर का। यहाँ देखो 2 ऑर्डर के कितनी है? 2 ऑर्डर के यहाँ 1 2 3 है, और 1 2 ऑर्डर का बनाने के लिए मुझे कितने? अगर मुझे 2 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप बनाना है तो 2 ऑर्डर के मुझे कितने चाहिएंगे? एक तो आइडेंटिटी और 1 2 ऑर्डर का कोई भी। कौन ले लिया? एक बार ले लिया 4, एक बार मैंने कौन ले लिया 1 के साथ 13, और एक बार कौन ले लिया मैंने 1 के साथ 14। ये 3 जो है सब ग्रुप है कितने ऑर्डर के? 2 ऑर्डर के। इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2। ये 3 है। अच्छा, इसका जनरेटर कौन है? इसका जनरेटर है 4। इसका जनरेटर कौन है? 13। इसका जनरेटर कौन है? 14। ये 13 नहीं, सॉरी 11। ये है। अच्छा, ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? तीनों के तीनों ये आइसोमॉर्फिक है Z2 के साथ। अच्छा, अगर 3 ऑर्डर की बात करें, 3 ऑर्डर का तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं होगा। 1 ऑर्डर के कितने आ गए? 1। 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप आ गए? 3। अब निकालते 4 ऑर्डर के। 4 ऑर्डर के इस दुनिया में 2 ही टाइप के सब ग्रुप होते हैं, एक तो साइक्लिक और एक कैलन-4। तो सबसे पहले साइक्लिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइक्लिक। देखिए कैसे बनाएंगे। सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 4 ऑर्डर का मुझे सब ग्रुप चाहिए है। ठीक है, पहले बना रहा हूं मैं साइक्लिक, और मुझे ये पता साइक्लिक बनाने के लिए क्या क्या करना होगा मुझे। अगर साइक्लिक बनाना तो 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट पकड़ूंगा, उसकी पावर करता चलूंगा। 4 ऑर्डर का पिक कर लिया मैंने 2, तो 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 करी तो 4, 2 की पावर 3 करी तो 8, 2 की पावर 4 करी तो 16। ये आ गया, यानी कि 0 2 4 8। ये आ गया 4 ऑर्डर का। अगर देखें ये एक ऑर्डर, सॉरी 0 कैसे आएगा? डिवाइड करके रिमाइंडर 1 लेना है। 1, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 4। ये है किसके साथ आइसोमॉर्फिक? पहली बात तो इसके जनरेटर बताओ कौन है? 4 ऑर्डर का ग्रुप है, इसके जनरेटर कौन है? एक तो है 2, और एक कौन है इसका जनरेटर? 8। किसके साथ आइसोमॉर्फिक है ये आइसोमॉर्फिक है Z4 के साथ। देखो 4 ऑर्डर का जब आपको सब ग्रुप बनाना था, आपको क्या जो है 4 ऑर्डर के मेरे पास कितने यूज होते हैं? 2 यूज हो गई। 4 ऑर्डर के हैं कितने? 1 2 3 4। 4 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए मुझे 2
2 एलिमेंट यूज हो गए, टोटल एलिमेंट कितने हैं 4, तो कितने बना पाऊंगा 2। एक और बनाते हैं, एक और बनेगा, कौन बनेगा वो कि कौन यूज हो गया 2 और 8 तो यूज हो गया 4 ऑर्डर का। अब 4 से जनरेट करवा, इससे जनरेट करवा देता हूँ, किससे 4 ऑर्डर का, और कौन है 7, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 तो आ जाएगा 1, ये 7 है, ये आ जाएगा 49, और 49 को जो है ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 13। इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 4, यही आएगा ना, देख लेते हैं एक बार। 91, एक दूसरे की इनवर्स है, और 7 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो 49 इंटू में 7, 15 30 45, 45 में से यहाँ बचेंगे 4 7 28, 28 और कितने से भाग करना है इसको 15 से भाग करेंगे तो 3 पावर करने पे 49 पावर करेंगे तो 45 और 4, ठीक है ये आएंगे, ये आ गया हमारे पास। 2 सब ग्रुप बन गए 4 ऑर्डर के, एक ये और एक ये, दोनों यूज हो गए। तो 4 ऑर्डर के कितने बनेंगे, 4 ऑर्डर के बनेंगे 2 तो बनेंगे साइक्लिक, प्लस कैलन 4 भी बनेगा यहाँ, क्योंकि 4 ऑर्डर का जब भी बनाओ ना तो सोच समझ के करना, बच्चे गलती करते हैं। 4 ऑर्डर के 2 टाइप के होते हैं, एक तो साइक्लिक और एक कैलन 4। मैंने साइक्लिक चेक कर लिए, साइक्लिक बनाने के लिए 4 ऑर्डर के ये देख लो कितने एलिमेंट है, 4 ऑर्डर के मेरे पास है 4 एलिमेंट, और एक साइकिल बनाने के लिए, एक 4 ऑर्डर का एक ग्रुप बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ती है, तो कितने बना पाऊंगा 2, कितने बना पाऊंगा 2, तो 2 तो बनेंगे साइक्लिक। कैलन 4 देखता हूँ कितने बनेंगे। अच्छा, आपको ये नहीं है कि कोई भी 2 पकड़ लेनी है, आप क्या करना उसको पकड़ना और उसकी पावर करना स्टार्ट कर देना, उसे वो अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए कैलन 4 बनाने के लिए। कैलन 4 बनाने के लिए तो मुझे क्या होगा, एक तो चाहिए है 1 ऑर्डर का और 3 चाहिए है 2 ऑर्डर के। 2 ऑर्डर के कितने हैं 1 2 3 यही है, तो क्या आएगा मेरे पास कैलन 4 अगर मुझे बनाना है। अच्छा, कैलन 4 में एक याद रखना, ये होता है ए, एक तो आइडेंटिटी ए बी, और तीसरा जो होता है वो होता है ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट बनाते हैं। 1, एक तो 1 जाएगा 2 ऑर्डर का, और कौन है 4, एक कौन है 2 ऑर्डर का 11, और एक कौन है 2 ऑर्डर का 44। चेक करते ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं, किन्हीं 2 की प्रोडक्ट तीसरा, इन दोनों की मल्टीप्लाई वो आना चाहिए। 44 15 से करेंगे 30, ये आएगा, ठीक है, एक ही आ गया 2 ऑर्डर का। अच्छा, इसका क्या ना, ये ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 2, तो ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक है कैलन 4, यानी कि Z2 क्रॉस Z2, इसके साथ ये क्या है आइसोमॉर्फिक है। अच्छा, 2 ऑर्डर के कितने थे मेरे पास, 3 ही थे, तीनों यूज हो गए, तो नॉन साइक्लिक बनेगा 1, साइक्लिक तो 1, और नॉन एबिलियन, सॉरी एबिलियन तो है, नॉन साइक्लिक 1, तो प्लस में 1, इसका मतलब 4 ऑर्डर के कितने बन गए 3। अब आता हूं 8 ऑर्डर पे, 8 ऑर्डर के 8 ऑर्डर के अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक तो Z8 तो हो नहीं सकता, ये साइक्लिक नहीं है। एक होता है Z2 क्रॉस Z4, और एक होता है हमारे पास Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी बात करूंगा मैं, इसमें क्या होता है, 1 ऑर्डर का तो 1 होता है और 2 ऑर्डर के 7 होते हैं। ये तो बन ही नहीं सकता 8 ऑर्डर इस टाइप इस फॉर्म का, तो
8 ऑर्डर का साइक्लिक भी नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है 8 ऑर्डर का ये ग्रुप है, ये नॉन साइक्लिक है। तो 8 ऑर्डर का, एक सेकेंड, 8 ऑर्डर का तो ये क्या है, ये इट सेल्फ बनेगा, हम भी सोच रहे हैं। तो 8 ऑर्डर का तो कौन हो जाएगा, ऑर्डर अगर 8 करना है तो ये इट सेल्फ हो जाएगा। तो यानी 8 ऑर्डर का क्या आएगा, ओनली ये इट सेल्फ। तो कितने आएंगे टोटल सब ग्रुप, एक ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 3, 4 ऑर्डर के 3, 8 ऑर्डर का 1, तो टोटल कितने आएंगे 8। कितने आएंगे 8। तो U15 के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इसके, 8। एक और देखते हैं अब, 20 पे आ जाइए। क्या देखते हैं हम, 16 के देख लेते हैं, चलो 20 के ही देखते हैं हम। 20 के टोटल सब ग्रुप कितने बनेंगे, U20। फिर आपको 20 तक के चेक कर लेने हैं। U20 पे आइए, जिसका GCD 1 है। एक तो 1, एक 3, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11, 12 नहीं आएगा, 13, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17, 18 नहीं आएगा, 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने एलिमेंट आ गए हमारे पास, ये 8। ऑर्डर की अगर बात करें हम U20 का, तो कितना है, दैट इज 8। अब ये और देख लेते हैं कौन किसका इन्वर्स है। ये एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। 13, 7, 91 ये नहीं बनेगा। अच्छा 9, 9, 81 ये सेल्फ इन्वर्स हो गया, 80 बनता है ये सेल्फ 11 का करेंगे तो 121, और इस पे करेंगे तो 20, ये सेल्फ इन्वर्स है। 13 का करेंगे तो 169 होता है, ये तो सेल्फ इन्वर्स नहीं है। अगर 17 का करते हैं तो 17 देखते हैं किसका इन्वर्स है। ये 389, ये भी सेल्फ इन्वर्स नहीं है। 19 अगर देखेंगे तो 1, 8, 9 और 8, 17, 9 और 1, 1, 16 का 6, 361, 360 हर एक, ये सेल्फ इन्वर्स है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का इन्वर्स। ये तो सेल्फ इन्वर्स तो है नहीं। ये हो गए। ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है। 3 की ऑर्डर की बात करते हैं। 3 का ऑर्डर आएगा 4, इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 4 है। 8 ऑर्डर तो आ नहीं सकते, ये साइक्लिक तो है नहीं। इसका ऑर्डर भी 4 है और इसका ऑर्डर भी 4 है। ये बन गए। क्या बन गया हमारा, ये बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे हम इसके, पहली बात तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 8 है, और ग्रुप कैसा है, एब्लियन है। तो एक बात तो है आपको कि सर क्या, कि इसके डिवाइजर निकालो 8 के। 8 के डिवाइजर कितने हैं, 8 का डिवाइजर कौन कौन है, 8 को कौन कौन भाग करता है। एक तो करता है 1, एक 2, एक 4 और एक 8। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो U20 है, इसके पास किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे। 1 ऑर्डर का सब ग्रुप है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है। अच्छा 8 ऑर्डर का इसके पास सब ग्रुप क्या होगा, ये इट सेल्फ साइक्लिक हो। अच्छा U20 साइक्लिक नहीं है, क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है। ओके आइए करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर 1 का देखते हैं, किसका सब ग्रुप। इंक डाल लेते हैं एक बार, किस निकालिए फटाफट आप, इतने में इंक डालता हूँ इसके अंदर। 1 ऑर्डर का निकालो।
देखिए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर का कौन आएगा? वन ऑर्डर का तो इट सेल्फ हो जाएगा H1, इट सेल्फ मतलब आइडेंटिटी, इट सेल्फ नहीं कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। ये है ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 के दो ऑर्डर का अगर आपको सब ग्रुप बनाना है तो ऑलवेज साइक्लिक होता है। प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। वो क्या होगा, दो ऑर्डर का सब ग्रुप बनाना, एक तो लेना होगा एक ऑर्डर का और एक लेना होगा दो ऑर्डर का। दो ऑर्डर के मेरे पास है कितने एलिमेंट? दो ऑर्डर के मेरे पास है 3 एलिमेंट, और एक दो ऑर्डर का बनाने के लिए मुझे कितने दो की जरूरत, और दो ऑर्डर के एलिमेंट की जरूरत होगी एक, तो कितने बनेंगे 3। लिख देता हूँ, एक तो H2 कौन 1 और एक ये ले लिया, एक H3 1 और 2 ऑर्डर का 11 ले लिया, एक H4 1 और एक 19 ले लिया। ये 3 है दो ऑर्डर के। ये क्या है? ये किससे जनरेट होता है? 9 से। ये किसी होता है 11 से। ये किसी होता है 19 से। किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? Z2 तो अगर मैं बात करूं वन ऑर्डर का तो 1 आए है। अच्छा ये ओडी टेबल नहीं है, ये सब ग्रुप टेबल है। एक ऑर्डर का तो एक सब ग्रुप है, दो ऑर्डर का 3 सब ग्रुप है, 4 ऑर्डर के सब ग्रुप देखते हैं। किस ऑर्डर के? 4 ऑर्डर के। अच्छा 4 ऑर्डर के 2 टाइप के होते हैं, एक तो कौन होता है हमारे पास साइक्लिक, और एक कौन होता है कैलन-4। साइक्लिक बनाते हैं सबसे पहले। साइक्लिक कितने बनेंगे? साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 4। 4 ऑर्डर के क्या? साइक्लिक सब ग्रुप। सबसे पहले देखिए 4 ऑर्डर का मुझे बनाना है साइक्लिक, तो मुझे पता है एक तो चाहिए है 1 ऑर्डर का, 2 चाहिए है 4 ऑर्डर के, और 1 चाहिए 2 ऑर्डर का। और ये 2 ऑर्डर का क्या होता है? इनका प्रोडक्ट ये है। तो एक काम करो, साइक्लिक चाहिए 4 ऑर्डर का, पकड़ो कोई भी। 4 ऑर्डर का मैंने पकड़ लिया 3, पावर करना शुरू कर दो। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इससे जनरेट करवा दो। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1, ये 3 की पावर 2 9, और 9 ही रहेगा, और 3 की पावर 3 27, 20 से भाग करना है तो 7। ये आ गया अपने आप। ऑर्डर लिख देते हैं, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 4 है, 9, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है। ये हो गए। अच्छा किसके साथ आइसोमॉर्फिक है ये? Z4 के साथ। एक और आएगा साइक्लिक 3 ऑर्डर का, पकड़ो कौन यूज हो गया? 4 ऑर्डर का, यहाँ 3 और 7 तो यूज हो गए। कौन बच गए? 13 और 17। आइए 13 की पावर 1, 13 की पावर 2, 13 की पावर 3, 13 की पावर 4। 13 की पावर 4 तो क्या होता है? आइडेंटिटी 1। 13 और 13 की पावर 2 करेंगे तो 169, और 169 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 9, और एक 13 का इन्वर्स। 13 का इन्वर्स कौन है? 17। ये बनेगा, ये आ गया। इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 4 बन गए। किसके साथ आई सब? अच्छा इसका जनरेटर कौन है? इसका जनरेटर है 3 और 7। इसका जनरेटर कौन है? इसका जनरेटर है 13 और 17। किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? Z4 के साथ। तो 4 ऑर्डर के जो है साइक्लिक बनाए हैं मैंने, 2 बना दिए। क्या बना दिए? 4 ऑर्डर के साइक्लिक 2। नॉन साइक्लिक बनाते हैं कैलन-4। कैलन-4 बनाने के लिए 2 ऑर्डर के कितनी की जरूरत पड़ेगी? 3, और कितनी है यहाँ? 3 है। तो 4 ऑर्डर का जब कैलन-4 बनाएंगे तो क्या आएगा? एक तो आइडेंटिटी, और 2 ऑर्डर के उठा दो 3। कितनी है 2 ऑर्डर के? 3 ही है। 9, 11, 19। ये भी क्या है? एक 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है, और ये क्या नाम हो जाएगा? कैलन-4। इसका ऑर्डर 1, इसका 2, इसका 2, इसका 2। तो ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z2 क्रॉस Z2।
किसके साथ हो जाएगा, Z2 क्रॉस Z2। तो दो तो है क्या, साइक्लिक और एक है नॉन साइक्लिक। तो 4 ऑर्डर के कितने आ गए, 3, और 8 ऑर्डर का तो ये खुद है ही। दैट इज द सब ग्रुप टेबल। क्या हो गई ये हमारे पास, इसकी सब ग्रुप टेबल हो गई। ओके, अब एक और करते हैं 16 और देखिए, 16 में और करते हैं हम। अच्छा, अगर मान लो ग्रुप का ऑर्डर यहाँ कितना, 16 में कौन कौन जाएगा, 1 2 नहीं जाएगा, 3 4 नहीं जाएगा, 5 7 9 11 13 15, 8 एलिमेंट जाएंगे। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ दिस, ये तो सेल्फ आइडेंटिटी तो सेल्फ इन्वर्स होता है। और देखते कौन किसका इन्वर्स है। 7 की करेंगे तो 49, 7 सेल्फ इन्वर्स है क्योंकि 7 के 7 से करेंगे 49, 16 3 48, 1 दे देगा। और 9 की बात करें, 9 नेम 81, ये भी सेल्फ इन्वर्स है। अगर बात करते हैं किसकी, 3 की, 3 का स्क्वायर 9, ये सेल्फ इन्वर्स नहीं है। 3 की और इसकी 33, 3 और 11 की करेंगे 33, 32, 1 दे देगा। 5 सेल्फ नहीं है। 5 की अगर करेंगे, 5 का और 13 का, 13 पंजे 65 और 16 64, 1 दे देगा और ये सेल्फ इन्वर्स हो जाएगा। करके भी देख लेते हैं। 15 की 15 से करेंगे तो 25 5 1, किससे डिवाइड करना है, 16 से, 1 6 65 और ये कितने पे, 4 पे 64 आ गया एक। तो ये सेल्फ इन्वर्स है। देखते हैं इन्वर्स, इसका ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 8, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 और 8 ऑर्डर का है नहीं। इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 4, 4 ऑर्डर के। ये तो सेम वैसा ही वर्क हो गया जैसे हमने पहले किया था, किसका, U20 पे। किस पे किया था हमने वर्क, ऐसा ही U20 के ऊपर किया था, याद हो तो। ऑर्डर 1 का तो अगर H1, ऑर्डर 1 का तो सिर्फ एक ही आएगा 1। ऑर्डर 2 के अगर ऑर्डर 2 के देखेंगे तो 3 आएंगे। एक तो कौन, आइडेंटिटी के साथ 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का कोई भी ले लो। एक तो ले लिया 7, एक H3 नाम दे दिया 1, इसके साथ कौन ले लिया 2 ऑर्डर का 9 और एक H4 कौन ले लिया 1 और 15। ये 3 आ गए ऑर्डर 2 के, और तीनों के तीनों आइसोमॉर्फिक है Z2 के साथ। इसका जनरेटर 7, इसका जनरेटर 9, इसका जनरेटर 15। क्यों, ये एक ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, एक ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, एक ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। और जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है वो जनरेटर होता है। इसका ऑर्डर 2 इसलिए, और इसके पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो ये कितने ऑर्डर का है, सब ग्रुप 2 ऑर्डर का है। और इस एलिमेंट का भी ऑर्डर 2 है, तो 7 इसका जनरेटर है, इसका 9 जनरेटर, इसका 15 जनरेटर है। ऑर्डर 4 के, ऑर्डर 4 के क्या आएंगे, 2 तो आएंगे साइक्लिक कितने आएंगे, 2, और एक आएगा कैलन 4। अगर मैं बात करूं, H5 नाम दे दूं, क्या आएगा, एक तो आएगा 1 ऑर्डर का और 3 आएंगे 2 ऑर्डर के, तीनों लिख दो, 7 9 15। किसके साथ आइसोमॉर्फिक है, Z2 क्रॉस Z2। किसके साथ आइसोमॉर्फिक है ये, Z2 क्रॉस Z2 के साथ आइसोमॉर्फिक है। और 2 आएंगे साइक्लिक के लिए क्या करेंगे, एक तो जनरेट करवा देंगे हम किससे, 3 से जनरेट करवा देंगे।
और एक किससे जनरेट करवा देंगे, 3 के साथ कौन कवर होएगा 11, और दूसरा कवर जनरेट करवा देंगे 5 से। तो 4 ऑर्डर के कितने आएंगे, एक ऑर्डर का कितना आया 1, 2 ऑर्डर के कितने आएंगे सब ग्रुप 3, 4 ऑर्डर के भी कितने आएंगे 3। अच्छा 4 ऑर्डर में ये चीज़ बोलोगे, 2 तो 4 ऑर्डर के जो 3 है, 2 तो है साइक्लिक और 1 है नॉन साइक्लिक जो कि है कैलन 4। क्या है कैलन 4। और 8 ऑर्डर का ये इट सेल्फ हो जाएगा। क्या 8 ऑर्डर का क्या होगा ये इट सेल्फ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, आई होप इसमें अब तो आपकी प्रैक्टिस हो ही गई होगी। क्या नॉन साइक्लिक के अंदर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ U21, एक 21 करके दिखाना आप मुझे। U21 कौन कौन जाएगा, 1 2 3 नहीं जाएगा, 4 5 6 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 8 9 नहीं जाएगा, 10 11 12 नहीं जाएगा, 13 14 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 16 17 18 नहीं जाएगा, 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं U21 का तो कितना है 12 ऑर्डर है। ये आप करके दिखा देना टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। क्या टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इसके कितने बनेंगे। और ये बनाने के लिए क्या करना, सबसे पहले ये देख लेना कौन किसका इन्वर्स है और एवरी एलिमेंट का ऑर्डर। क्या करोगे, ये चेक कर लेना कौन किसका इन्वर्स है और फिर एवरी एलिमेंट का क्या निकालना, इन्वर्स निकालना और कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया जब मैंने आपको बता दिया सब ग्रुप किसके निकालने, ZN के और UN के। अब जो है सब ग्रुप निकालने सीखते हैं हम SN के। किसके, और SN में भी हम किस पे वर्क करेंगे, S1 S2 S3 और S4, मेनली इन चारों पे वर्क करेंगे कि SN के जो है टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, S1 के कितने सब ग्रुप होंगे, S2 के कितने होंगे, S3 के कितने होंगे, S4 के कितने होंगे। ठीक है, इनके हम क्या निकालना सीखेंगे, सब ग्रुप। ओके, तो आइए करते हैं हम क्या S1 S2। अच्छा एक और बात, S1 और S2 तो ये दोनों तो क्या है हमारे पास साइक्लिक, और ये क्या है नॉन साइक्लिक और नॉन एबिलियन। तो इनमें करने में मजा आएगा हमें S3 S4। क्या करने में, S3 और S4 के ऊपर हमें वर्क करने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए करते हैं हम, क्या निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप किसके अंदर, S1 में, S2 में, S3 में और S4 में। आइए करते हैं।